हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर के स्क्वायर्स को कैसे निकाला जाता है विद इन 5 to 10 सेकेंड में। ठीक है, आप सबको पता होगा कि इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप आरआरबी के लिए एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक पीओ, क्लर्क, ठीक है, और या किसी यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बिलीव मी कि विद इन 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे आपको 3, 4 या 5 2, 3, 4 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसको एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि बेस मेथड क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसमें जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश में लिखा है, सो इंग्लिश में देख करके आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं डिटेल में आपको हिंदी में ही समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि बेस मेथड क्या है। देखिए, दो तरीके के मेथड होते हैं जब आप स्क्वायर, किसी क्वेश्चन का स्क्वायर निकालने जाते हैं। तो ये जो बेस मेथड होता है ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग है। एक होता है डुप्लेक्स मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, वो डुप्लेक्स मेथड यूज होता है लेकिन वो बहुत ही लेंदी मेथड है। ठीक है, और इस बेस मेथड की एक और खासियत मैं आपको बताती हूँ कि ये बेस मेथड केवल वहां पे एप्लीकेबल करना ज्यादा यूजफुल होता है जहां पर जो बेस नंबर होता है। ठीक है, जहां पर आपको जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो वो बेस नंबर के पास में हो। ठीक है, चलिए जानते हैं कि अब बेस नंबर क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, थोड़ा सा बेस मेथड के बारे में पढ़ते हैं। द बेस मेथड इज रिफर्ड टू अ n इंटू 10 का स्क्वायर। बेस मेथड हमें क्या बताता है, क्या रिफर्ड करता है, n इंटू 10 का स्क्वायर, जहां पर n का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो सकता है। 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू n, अगर 2 है तो जाहिर सी बात है 200। ठीक है, एंड 300, 400, ठीक है, एंड 500। तो यानी कि बेस मेथड वहां पर एप्लीकेबल होगा जब आपको क्वेश्चन में जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वो नियर होना चाहिए 100, 200, 300 या 400 के। दैट इज अ बेस नंबर। 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये क्या है, आपका बेस नंबर है। ठीक है, यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ अ 10 का स्क्वायर 3। आपको क्या करना पड़ेगा इस मेथड में, ठीक है, आपको 10 का स्क्वायर, 10 का ठीक है क्यूब कर सकते हैं आप, 10 का 4 कर सकते हैं, इस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं। यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, 10 का क्यूब आप करेंगे तो 1000 हो गया। ठीक है, और n का मतलब है अगर 200 है तो 10 का स्क्वायर, अगर n 1 2 3 4 क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है अगर 10 का स्क्वायर अगर 100 हो गया, लेकिन मान लो कि वो नंबर बेस नंबर 200 के नियर है, तो आप सीधा 200 नहीं लिखेंगे, आप इसको कैसे लिखेंगे, n इंटू 10 का स्क्वायर या 100, तो ये 200 कहलाएगा। तो इसमें आपका n क्या हो गया, 2 हो गया, और 10 का स्क्वायर या 100 आपका बेस नंबर हो गया। ठीक है, तो ये है स्टेप फर्स्ट। ठीक है, तो ये स्टेप है, कुछ बहुत ही इजी स्टेप है ये मेथड, कि आप इस मेथड को यूज करके इजीली, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले स्टेप इसमें आपको क्या यूज करना है, फाइंड अ बेस इज n इंटू 10 का स्क्वायर। n यानी कि अगर 100 है, 100 है, तो आप क्या करोगे 1 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो गया। अगर यहाँ पे 200 था तो आप क्या करते हैं 2 इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर क्या हो, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2, यानी कि नंबर क्या हो गया आपका, बेस नंबर क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर कि कौन से नंबर दिए गए हैं एग्जाम में, और ये एप्लीकेबल होगा उन चीजों पर जहां पर सपोज आपको एग्जाम में दे दिया 115 का आप स्क्वायर निकालिए। ठीक है, आपको बोल दिया 115 का आप स्क्वायर निकालिए, तो इसका बेस नंबर क्या होगा 100, क्योंकि 100 उसके पास में है। तो आप इजिली इसके बेस नंबर को जरिया बना करके इजिली विद इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 150 होगा, अगर आपको दे दिया 150 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, सॉरी,
यहाँ पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 150 और 100 के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी। तो 120 अगर आप बोलता है कि आपको 120 का स्क्वायर निकाल के दो, तो आप तब यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चाहे आपको 220 का स्क्वायर निकालने को बोला तो इसका बेस नंबर आपका 200 हो जाएगा, अगर 320 बोलता है तो 300 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकेंड स्टेप क्या है, देखिए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, पहले सेकेंड स्टेप में हमें जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है, हमें ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर आपके बेस नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर नंबर आपके बेस नंबर यानी कि 100, 200, 300, 400, 500 जो हमारा बेस नंबर है, अगर जो नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है वो बड़ा है, तो हम उस नंबर से बेस नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि अगर आपका बेस नंबर बड़ा है, यानी कि सपोज आपको 90 का स्क्वायर निकालना है, तो यानी कि आपका बेस क्या होगा, 100 होगा और नंबर क्या हो गया, 90 हो गया। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको बोल दिया 90 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 100 माइनस 90 करेंगे, जस्ट बिकॉज कि 90 नंबर है और 100 आपका बेस नंबर है, ठीक है। इस नंबर का 90 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो आपका बेस नंबर बड़ा है, तो उस केस में बेस माइनस नंबर होगा, ठीक है। Make sure the number of digit in this part is equal to the number of 0 is base, add 0 if it is a fewer digit and to carry forward the extra digit in case of more than the required digit। देखिए हमें मेक श्योर ये चीज मेक श्योर करनी होगी कि जो नंबर ऑफ डिजिट है इन दिस पार्ट में, ठीक है, जो भी जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उस पार्ट में वो इक्वल होने चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे अगर 1 है, ठीक है, तो हम इसको अकेला 1 नहीं लिखेंगे, इसके आगे 0 मेंशन कर देंगे। अगर यहाँ पर हमें 3 सपोज यहाँ पे 1 4 4 अगर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि लास्ट के डिजिट में 44 ही लिखेंगे और आगे का जो डिजिट होगा वो आगे वाले पार्ट में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो तीसरा स्टेप इसमें क्या होगा कि आपको ऐड करना है तब जब आपका नंबर बड़ा हो बेस से, यानी कि सबसे पहले तो आप नंबर माइनस बेस करेंगे, उससे जो नंबर आएगा उस नंबर को आप ऐड करेंगे उस नंबर में जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, देन मल्टीप्लाई करेंगे उससे n से। n यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 100 अगर दिया है तो 8, क्योंकि 1 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया। अगर 200 दे रखा है तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो n क्या हो गया, n मतलब 1 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि ये इसका मान क्या हो गया 100। यहाँ पे है 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे n क्या हो गया 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 टू 200 हो गया, और 3 इंटू 10 का स्क्वायर दिया, तो यहाँ पे n का मान क्या हो जाएगा 3, बिकॉज बेस नंबर 300 है, ठीक है। तो और सेकंड इसी में स्टेप थर्ड में ही सेकंड केस क्या है कि आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तब जब आपका बेस बड़ा है नंबर से। आपको बेस माइनस नंबर तो आप करके आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर को आपको जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है उससे माइनस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है n से। n यानी कि 1 2 3 4 5 आगे हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो स्टेप 2 और स्टेप थर्ड में जो आपके रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट्स को आपको रखना है, मैच करवाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि 104 का जो बेस या तो 100 होगा या 10 का स्क्वायर होगा, यानी कि 104 के पास का जो बेस नंबर है वो 100 है, तो आप या तो उसे 100 लिख दीजिए या आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए। अगर यहाँ पे 204 होता 104 की जगह, तो इसका जो बेस नंबर होता वो क्या होता 200 होता, उसके नियरर जो नंबर होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बोला है कि ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब जो जिस नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है वो बेस नंबर के करीब हो। अगर उसके और बेस नंबर के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लाइक आपको 250 का स्क्वायर निकालना है, आपको 250 का स्क्वायर निकालना है, आपको 350 का स्क्वायर निकालना है, तो 350 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो आपने देखना होगा कि 300 और 350 का जो डिफरेंस है वो 50 आता है, तो बहुत डिफरेंस हो रहा है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि नंबर बड़ा है बेस से, यानी कि नंबर क्या है हमारे पास 104 जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, और जो बेस नंबर था हमारा वो क्या है 100,
तो हमारा नंबर बड़ा है बेस से। तो देखिए यहाँ पे नंबर हमारा बड़ा है बेस से, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड स्टेप में 104 में से हमने 100 माइनस कर दिया तो कितना आया, जाहिर सी बात है 4 आया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। यानी कि हमें जो राइट हैंड साइड का लास्ट के जो 2 डिजिट थे वो हमें मिल गए। ठीक है, अपने क्वेश्चन के लास्ट के 2 डिजिट हमें मिल गए। ठीक है, जो हमारा स्क्वायर नंबर आता है 104 का जो स्क्वायर होता। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या था फॉर्मूला, n इंटू, ठीक है, नंबर माइनस बेस, ठीक है, नंबर माइनस बेस प्लस नंबर, यही फॉर्मूला था ना कि आपको n यानी कि 100 है, 200 है, 300 है, तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे n 1 हो गया, और 104 यानी कि वो नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है ये, और नंबर माइनस बेस यानी कि ये नंबर 104 में से हमने 100 किया तो माइनस 4 आया, तो सॉरी 4 आया, तो आपने 1 इंटू 104 प्लस 4 कर दिया तो कितना आ गया टोटल 108। तो चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इनको मर्ज करना है, यानी कि 108 आगे आ जाएगा और 16 पीछे आ जाएगा। तो विद इन 10 सेकेंड, ठीक है, आपका 104 का स्क्वायर इजीली सॉल्व हो गया। अगर आप कैलकुलेशन करने बैठते हैं, डुप्लेक्स मेथड यूज करते या मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करते तो पता नहीं 2-3 मिनट लगते। मे बी उसमें भी क्या है, मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। एक बार इस मेथड को रट लीजिए, देन उसके बाद आपको ऐसा स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं, अपने दिमाग में स्टेप बता लीजिए और फटाफट कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, सेकंड है, देखिए 99 का स्क्वायर। अब हमें 99 का स्क्वायर, तो 99 के पास भी बेस नंबर क्या है, यहाँ पे जो पास में वो है 100 या 10 का स्क्वायर। ठीक है, और तो 10 का स्क्वायर है तो यानी कि इसका n भी एक ही होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि बेस जो कि बड़ा है नंबर से, यानी कि 100 जो बेस नंबर है वो बड़ा है 99 से, तो 100 माइनस 99 किया हमने पहला स्टेप, और जो आया उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 100 में से 99 गया 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 ही आ गया, जाहिर सी बात है। तो हमने यहाँ पे 1 के आगे 0 लगा लिया। ठीक है, वो इसलिए here we added 1 0 to the left side of the square number to make it a 2 digit number, क्योंकि हमारा यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर आया था हमने। ठीक है, लेफ्ट साइड में स्क्वायर नंबर के 0 इसलिए लगाया क्योंकि हमें उसे 2 डिजिट नंबर बनाना था। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती 0 लगाने की। ठीक है, तो तीसरा स्टेप क्या है, वही 1 इंटू ये था n। ठीक है, और यहाँ पे है बेस माइनस n। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में आपका क्या आ गया, 1 इंटू बेस माइनस बेस, यानी कि हमारा जो बेस नंबर था 99। अब इस केस में माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले जो स्टेप था, जहां पे अगर बेस बड़ा है नंबर से तो वहां पर आपको माइनस करना है, अगर नंबर बड़ा है बेस से तो आपको प्लस करना है। तो 99 हमारा क्या है, बेस, और 100 में से हमने 99 माइनस किया तो 1 आ गया, तो टोटल कितना आ गया 98। एंड स्टेप 4 में क्या हो गया आपका 98 आगे आ गया और 01 पीछे आ गया। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपको 119 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसके 119 के पास का भी बेस नंबर क्या है 100, चाहे आप 10 का स्क्वायर कहें चाहे 100 कहें। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें क्या है कि नंबर बड़ा है किससे, बेस से। ठीक है, यहाँ पर नंबर बड़ा है, नंबर 119 है, बेस है 100। तो आपने देखा कि 119 में से 100 गया और उसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 19 आया बचा। ठीक है, अगर आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो जाहिर सी बात है 361 आएगा। अब 3 लास्ट के जो राइट हैंड साइड में हम लास्ट के केवल 2 डिजिट लिखेंगे और आगे का जो डिजिट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, हम केवल 2 ही डिजिट लिख सकते हैं एक साइड में, तो यहाँ पे हम 61 लेंगे और ये जो हमारा 3 आया है हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये हर केस में होगा, जहाँ पे आपके 3 डिजिट आ रहे हैं वहां पे आप 2 ही डिजिट लिखेंगे और फ्रंट का फर्स्ट का जो डिजिट है उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 3 में हम उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे वही अप्लाई होगा n इंटू, ठीक है, बेस में से नंबर में से बेस गया, ये 19 आ गया, प्लस नंबर, यानी कि ये नंबर है और ये नंबर माइनस बेस था। ठीक है, ये प्लस किया
और यहाँ पे कितना आया, इनको सारे को सॉल्व करके 138 आया। अब ये 3 यहाँ का जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है इसको यहाँ पहले वाले स्टेप थर्ड में ऐड करेंगे तो 141 आ गया। आंसर में 141 एंड 61। नेक्स्ट है हमें स्क्वायर निकालना है 198 का। अब 198 के पास का जो बेस नंबर है वो क्या है, 200, यानी कि 2 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 100 दूना 200, तो आपका n क्या है, 2। यहाँ पे n आपका 2 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका बेस बड़ा है किससे, नंबर से। तो बेस माइनस n हुआ और उसका स्क्वायर आपने क्या, 2 आया, 2 दूना 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो मैंने आपको कहा कि लास्ट में 2 डिजिट्स हमें उसको करना है। लेफ्ट साइड में हमें किसी स्क्वायर, लेफ्ट साइड में जो स्क्वायर नंबर है उसे 2 डिजिट नंबर बनाना था, इसलिए हमने इसके आगे 0 लगाया 4 के आगे। ठीक है, तो स्टेप 3 में वही था, यहाँ पे भी यही है कि n इंटू, ठीक है ये n है, n इंटू नंबर माइनस बेस माइनस नंबर। तो ये नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये बेस माइनस नंबर करके आया। अब हमने इसे माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बेस नंबर है वो बड़ा है हमारे उस नंबर से जिसका हमें स्क्वायर निकालना है। अगर यहाँ पे वो नंबर बड़ा होता जिसका हमें स्क्वायर निकालना है, अगर ये 198 की जगह 202 होता, 202 होता, तो ठीक है यहाँ पे प्लस आता, समझ गए। तो ये n आपका 2 आ गया, तो आपने मल्टीप्लाई किया से सॉल्व किया तो 392, तो 39204 ये आपका स्टेप 4 में आपने मर्ज किया तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 482। तो 482 के पास का जो बेस नंबर अगर हम कह सकते हैं तो वो क्या है, 500। अगर आप इसे 5 इंटू 10 का 2, यानी कि 10 दूना 10 का 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, 100 पंचे 500। तो यहाँ पे n क्या हो गया आपका, 5। सिंपल सी बात है। तो आपका जो बेस है वो भी यहाँ पे बड़ा है और आपका नंबर छोटा है, तो आपने बेस माइनस नंबर किया, उसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो जब आपने इसके स्क्वायर को सॉल्व किया तो आपका आ गया 324। अब लास्ट के जो डिजिट है वहां पर हम केवल 2 ही डिजिट यूज करेंगे। जो ये तीसरा डिजिट है आगे का, ये कैरी फॉरवर्ड होगा जैसे आगे वाले क्वेश्चन में हुआ था, पहले हुआ था। ठीक है, स्टेप थर्ड में आप वही करेंगे, n इंटू n आपका यहाँ पर 5 है, n इंटू 482, यानी कि नंबर माइनस जो भी बेस में से नंबर माइनस करके जो आया। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेस बड़ा है, अगर बेस नंबर बड़ा होता तो हम प्लस करते। तो आपने इसे सॉल्व किया, ये आया, और ये 3 हमने इसमें कैरी फॉरवर्ड किया। ठीक है, जो कि यहाँ से आया है, ये वाला 3 हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया इतना। इसे मर्ज किया तो आगे का 232324 इज द आंसर। तो कुछ खास नहीं है इसमें, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन ये है कि आपको 1012 का स्क्वायर निकालना है। तो 1012 के पास का जो बेस नंबर होगा वो क्या होगा, 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू 10 का क्यूब। सेम प्रोसेस है, नंबर n यानी कि यहाँ पे 1 ही है, n क्या है, 1 ही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नंबर बड़ा है। ठीक है, ये नंबर है, ये नंबर है और ये बेस है। तो माइनस किया, कितना आ गया, 12, 12 12 144 एंड। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि here we will keep the 3 digit as a number of a 0 in the base, or in the base is a 3, यानी कि यहाँ पर हम तीनों डिजिट को, यानी कि 12 12 144 आ गया, 12 का स्क्वायर किया, तो तीनों डिजिट को हम पीछे लिखेंगे बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसके बेस नंबर में 3 डिजिट है। आपके अगर बेस नंबर में 2 डिजिट है तो आपको 2 ही डिजिट रखनी पड़ेंगी आंसर में। अगर आपके बेस नंबर में 3 डिजिट्स हैं तो आपको 3 ही डिजिट रखनी पड़ेंगी। अगर आपके बेस नंबर में सपोज 4 डिजिट्स है तो आपको 4 ही रखनी पड़ेंगी, ये याद करने वाली बात है। तो ये 1000 था आपका बेस नंबर, तो उसके पीछे 3 डिजिट है, 3 0 है, तो हम इसे लास्ट में, ठीक है, जब हम इसका कंप्लीट मर्ज करते हैं तीसरे और सेकेंड और थर्ड स्टेप को, तो हम इन तीनों को ही रखेंगे। अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज इसके बेस नंबर में 3 डिजिट है, इसलिए हम तीनों ही रखेंगे, हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर 4 होते यहाँ पर, ठीक है, 4 डिजिट्स होती तो हम कैरी फॉरवर्ड करते पहले वाले को। तो सेम यहाँ पे भी है, 1 इंटू यहाँ पे n 1 है, ठीक है,
1 इंटू 1012 प्लस 12 1024 आ गया आंसर 1024 144। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट है हमें 3014 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस नंबर क्या हो गया 3000, यानी कि 3 इंटू 10 का क्यूब 10 का 3 1000 इंटू 3000, तो यानी कि 3 आपका n हो गया। ये क्या है आपका n है, तो इसमें भी नंबर बड़ा है। ठीक है, 3014 में से 3000 किया तो 14 बचा, 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो 196 आएगा। तो इसमें भी हम तीनों की तीनों डिजिट यहाँ आंसर में लिखेंगे। ठीक है, जब स्क्वायर हम इस नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो लेफ्ट साइड में तीनों ही डिजिट को हम लिखेंगे, बिकॉज क्योंकि इसके बेस में 3 जीरो है, 3 डिजिट दी गई है, बेस नंबर में 3 जीरोस है, तो हमें तीनों ही डिजिट लिखने होंगे। ठीक है, आपने स्टेप थर्ड में इसको सॉल्व किया, 3 आपका n हो गया और यही स्टेप उठाया तो आंसर आ गया 9084। तो 9084196 इज द आंसर। एंड आई थिंक ये बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, ऐसा कुछ टफ इसमें नहीं है जो आपको नहीं समझ आए। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड स्टे होम स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।